दरभंगा के लहेरियासराय थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला सामने आया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 21 सेकंड का वो वीडियो जो इस पूरे मामले की हकीकत बयां कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए। दरअसल मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र के भिगो मोहल्ला का है, जहां एक जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक अपनी जमीन को सुरक्षित छोड़कर विदेश चला गया था। इसी बीच जब दूसरे पक्ष को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए रातों रात उस जमीन पर बाउंड्री करवा दी और अल्बेस्टर टिन शेड भी चढ़ा लिया। वहीं जब जमीन मालिक के दामाद अपनी जमीन पर मकान बनाने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। आरोप है कि उनसे रंगदारी की मांग की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं वहीं मौजूद एक व्यक्ति की जुबानी। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी आपका मेरा नाम हुआ हामिद, नाम हुआ पिता का नाम मोहम्मद नशीर। घर कहाँ है आपका? मुफ्ती मोहल्ला। मुफ्ती मोहल्ला। अंजार साहब कौन है आपका? वो हमारे ससुर हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ? आप बता रहे हैं कि रंगदारी वगैरह का मामला है, कुछ थाना में FIR भी हो चुका है। देखिए, वो जो है 10 से 12-15 साल पहले वो ज़मीन खरीदे थे। वो पैसा दे के खरीदे जी। उनकी रजिस्ट्री हुई, मोटेशन भी हो गया, रसीद भी कट गया। और एक आदमी और है संजू नाम का, जो आप हमारे प्लॉट से सटा हुआ, जो 2 फ्लोर 3 फ्लोर का मकान बना हुआ है, तो उनका भी रजिस्ट्री हुआ। 3 आदमी उसमें रजिस्ट्री किया। जो 2 पार्टी हमको किया, वही पार्टी 2 पार्टी उसको भी किया, और उसमें एक उसकी बहन ने किया। तो उसका 1 कट्ठा ज़मीन है, तो 3 पार्टी ने किया। हमारा 14 दूर ज़मीन है, तो 2 पार्टी ने किया। ठीक है। अब वो कहता है कि सौतेला भाई उसका हक हिस्सा नहीं है। तो भाई वो उन्होंने डिग्री लिया, लड़ करके डिग्री लिया, 5 साल 6 साल अपनी जो भी केस मुकदमा कर करके लड़ा। उस आधार पे वो ज़मीन को बेचा। जो संजू नाम के आदमी है वो उन्होंने खरीदा, फिर हमारे ससुर ने खरीदा। फिर वो विदेश रहते हैं, लगभग वो 30 साल से वो बाहर रहते हैं। 30 साल 35 साल से वो बाहर ही रहते हैं, अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। जब भी वो आते हैं तो उन लोगों को जो है पोजीशन नहीं देने देता है। वो बीच का जो आंगन है उसमें दीवार में वो लोग अरंगा लगा देता है। अब उसमें जो तुफैल है, उसके अंदर जो है रियाज है, उसके अंदर जो है सुल्तान है, और जो भी तुफैल का जो पारिवारिक है, लेडीज़ है, उसका भाई है, भतीजा है, भगना है, दामाद है, ये सब क्या किया हुआ था 10 साल से उन लोग से रंगदारी का डिमांड करता था। तो वो बेचारे समाज में बैठते थे कि भाई मामले को हल करें। तो अब वो क्या करता था, वो आता नहीं था कहीं पे भी बैठक में, वो कहीं भी आज तक आया ही नहीं। कोई भी लोग समाज के लोग बुलाए उनको तो फिर वो बाहर चले जाते थे। अभी 2025 की बात है कि फिर वो आए थे, फिर उनसे बातचीत हुआ, फिर रंगदारी मांगने लगा, फिर वो बेचारे चले गए। तो अभी क्या किया, 2 महीना पहले फिर वो कुछ हमारे ज़मीन पे ईंटा, क्योंकि प्लॉट उसका सटा हुआ है, हम लोग का तो दूर है, घर तो वहाँ पे है नहीं, उसका वो गलत फ़ायदा उठाता है। रात में कभी घर से सटा हुआ है प्लॉट। हाँ, इस कारण हमारा बाउंड्री किया हुआ सिर्फ आंगन का बाउंड्री नहीं है, हमारा 2 साइड से बाउंड्री है, 1 साइड से दूसरे आदमी का मकान है, 3 साइड हो गया, बीच में सिर्फ हमारा बाउंड्री नहीं। अब उसके सटा करके वो उसके तुफैल का ज़मीन नहीं है, वो सारा ज़मीन अपने हिस्से में जो भी मिला वो बेच दिया। वो जो रहता है वो उसका एक भाई है, ठीक है ना, उसका भाई का नाम क्या? राजू। नहीं, ये जो टावर पे है, सुल्तान के घर में वो रहता है। तो अब उन लोगों का जो है ना प्लानिंग बना करके ये लोगों का एक ग्रुप है, समझे कि नहीं, कब्जा करने का, रंगदारी मांगने का। तो वो लोग राताराती ईंटा डाला। 3 महीना पहले हमारे पास केस भी किए हुए हैं, 144 हुआ। 144 के दौरान में उन्होंने हमारे हमारे दीवार पे अपना दीवार जोड़ करके राताराती एल्वेस्टर डाल दिया। ये हम कैसे मान लें? वहाँ पे तो पहले से एल्वेस्टर डाला हुआ है। नहीं, आपको मैं इसका एविडेंस आपको मैं देता हूँ। हाँ,
मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। वो चीज़ को किया, फिर पता चला कि भाई ये लोग पिलर डालने वाला है। फिर अपने ठेकेदार को मैंने जो है बुलाया, बोला कि भाई इसको बाउंड्री करना है, लेबर मजदूर को लाना है, काम कराना है। फिर जाने के बाद ये लोग जो है मार पिटाई पे उतर गया और कब्जाधारी पहले तो रंगदारी मांगता था, अब कहता है मेरा ज़मीन है। चलिए ठीक है भाई, आपकी ज़मीन है, ज़मीन तो होता है, कोई बोलने से तो होगा नहीं। कोई भी संसार का आदमी, अरे हर सारे दुनिया का किसी के बाप का, माँ का, दादी का, दादा का, इसी का ज़मीन रहता है। तो भाई आज जो बिक गया, जो डिवाइड हो गया, जो बचा हुआ है वही आपका रहेगा, समझे कि नहीं। तो अब ये लोग रंगदारी का बात तो नहीं बोल सकता है कि भाई हमने अंजार साहब से, हामिद से रंगदारी मांग रहे, या समाज में तो नहीं बोलेगा कि हम रंगदारी मांग रहे। अब ये लोगों ने नया नाटक शुरू किया कि मेरा ज़मीन है। ठीक है भाई, आपकी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन है, तो जो समाज के लोग हैं, जो मजबूत हैं, जो शहर के लोग उनकी इज्जत करते हैं, मानते हैं उसकी बात में, आप बैठिए। अगर आपकी ज़मीन है साबित करिए, आप अपनी ज़मीन ले लीजिए, या फिर आप थाने पे बैठिए, कानूनी स्तर पे बैठिए, आपको साबित तो करना पड़ेगा प्रमाण। आज के डेट में हम कहेंगे मेरी ज़मीन है, तो हमारे पास प्रमाण है, सारा चीज़ एविडेंस है, तभी तो कह रहे हैं हमारी ज़मीन है। वैसे आप भी साबित करिए कि वो आपकी ज़मीन है। अभी 2025 में वहाँ पे कोई एल्वेस्टर नहीं था। ये 2 महीना जब 144 हुआ है, हमारा सारा डेट हुआ है, और वो चला गया है, ऑर्डर पे चला गया हुआ, ठीक है। और हमारे पास जितना भी रसीद कटा हुआ है, मोटेशन कटा हुआ है, 2026 तक रसीद है, केवाला है, वो सारा चीज़ जो भी एक ज़मीन से पेपर चाहिए ये एक आदमी को कि भाई उसके मालिक हैं आप, वो चीज़ आज तक हमारे पास है। रसीद भी आप ही के नाम से सारा कटा चीज़ हमारे पास है। समय अगर उसको लगता है कि भाई गलत है, तो जब संजू ने 12 साल पहले रजिस्ट्री कराया, आपने केवाला तोड़वाते, उनका भी करवाते, मेरे ससुर का करवाते, मोटेशन जो हुआ है मोटेशन पे भी आप उसको तोड़वाते, रसीद को भी तोड़वाते। तो उस टाइम क्या था कि उसको रंगदारी लेना था, तो देख रहा कि भैया वो तो रंगदारी दे के घर बना लिया। अब ये आदमी तो बाहर का आदमी है, इससे जब तक रंगदारी नहीं हम इससे लेंगे तो इसको तो घर बनाने नहीं देंगे। आपके ससुर से? ससुर से। अब ये 2-4 महीने से ये नाटक क्या खेल रहा है कि ये वो हमारी ज़मीन है। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि रंगदारी तो बोल नहीं सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हमारे जब ससुर थे 2026 में, अभी वो 1 साल के आसपास में वो गए थे विदेश। उस टाइम का आपको हम एक वीडियो दिखा रहे हैं जो कि जो है उस टाइम में कुछ भी नहीं था। तो प्रशासन को भी लेकर आए थे, प्रशासन भी उनको हिदायत दिया है कि भैया जब तुम्हारा ज़मीन नहीं है तुम उसको तंग मत करो, अब दिखवाओ। अगर तुमको समाज से अगर नहीं है, दिक्कत हो रहा है, तुम थाने में आओ। थाने पे भी कितनी बार बैठा गया है, उनको जो भी पदाधिकारी थे उनको डांटा गया, फटकारा लगाया गया, कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत नहीं किया, नहीं उपस्थित करता। अब हमारे ससुर तो विदेश वाले आदमी है, अपना नौकरी पेशा करते हैं, तो उनको तो जाना पड़ेगा। मैं भी अपना नौकरी करता हूँ, मैं भी रहता हूँ, पहले कुवैत में था, अब मैं 1 साल पहले मैं सऊदी में था, अभी मैं दिल्ली में हूँ। तो भाई तो काम तो करना पड़ेगा। अब ये लोगों के पास तो कोई काम तो है नहीं। इन लोगों के पास क्या है भाई, अड़ोस पड़ोस का ज़मीन है, मारपीट करना है, रंगदारी लेना है, ज़मीन लेना है। आपको एक 14 सेकंड का वीडियो है जो आप इसको देख लीजिएगा, 2025 का वीडियो, इसको जांच भी करवा सकते हैं। आपको लगेगा कि अगर ये गलत है, एडिट है, तो इसको आप जांच करा सकते हैं। अगर गलत होगा तो हम उसके लिए दंड क्यों भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आपको ये दिखा रहे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखिए 1 सेकंड आप देखिए, देखिए ये उसका फादर है, देखिए प्रशासन, ये हमारे ससुर है, ये हमारे ससुर हैं। देखिए ये हमारा बाउंड्री है। हाँ, ये तो एकदम कच्चा है। हाँ, कुछ भी नहीं, वगैरह नहीं, कुछ नहीं। ये 2025 का वीडियो है। उस टाइम 44 लगा हुआ था। हाँ, उस टाइम वो 44 लगाए थे, फिर 2 महीना बाद ख़त्म हो गया, फिर अभी 44 लगा हुआ था। वो अगर इसी हरदर्मी पे अगर वो रहेगा समय की नहीं, तो फिर वही होगा, थाना पुलिस केस मुकदमा ही चलेगा। अच्छा, और भी केस करिएगा आगे जो न्याय? हमारे ससुर जो कह रहे हैं कि अगर उस बात को नहीं मानेगा, रंगबाजी नहीं छोड़ेगा, वो अगर अपना थ्रेटिंग नहीं छोड़ेगा हमारी जमीन पे, तो जाहिर सी बात है, हमने पैसा लगा के लिया तो हम क्यों छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो हर कोई आदमी किसी दबंग, किसी के डर से, किसी का अड़ोस के पड़ोस के वजह से जो है सबको ज़मीन छोड़ के भागना पड़ेगा। तो उस स्थिति में वो एम्बेसी से वो केस करेंगे, विदेशी केस, विदेश, क्योंकि अब सवाल है कि पूरी ज़िंदगी तो विदेश में ही रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ये है कि भाई जो सुरक्षित जो भी होगा वो वहाँ से वो केस करेंगे एम्बेसी के थ्रू, और उसका जो सही जो होगी जांच होगी कि ये लोग जो दबंगगिरी क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, तो वो सारा चीज़ जो है वो एम्बेसी के थ्रू केस करेंगे। और उसका जो सही जो होगी जांच होगी कि ये लोग जो दबंगगिरी क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, तो वो सारा चीज़ जो है वो एम्बेसी के थ्रू केस करेंगे।
गलत क्यों कर रहा है। तो अब उस पर एम्बेसी से भी जो है केस होने की तैयारी हो रही है कि उस पर एम्बेसी से भी केस किया जाए, और हमारे ससुर वहाँ के जो भी वकील हैं, जो भी राइट बनते हैं, विदेश जो भी लोग NRI होते हैं, उनका एक राइट बनता है, अगर उसका समाज में उसकी फैमिली के साथ कोई दुरुपयोग करता है, कोई गलत टॉर्चर करता है या किसी तरह की परेशानी होती है, तो अपनी आवाज़ कहाँ से उठाएंगे, वो विदेश से उठाएंगे, और विदेश उनकी पूरी मदद करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। एम्बेसी जो सऊदी एम्बेसी, हाँ, वो मदद करते हैं, तो फिर वो अपनी मदद की गुहार जो है एम्बेसी से वो लगाएंगे। हाँ, और बाकी यहाँ के लोगों से भी यही है गुजारिश है कि हम लोग कोई ऐसा गलत नहीं है। हाँ, अगर इस बात को वो साबित कर दें तो हमारे ससुर का भी कहना है कि भैया मैं पैसा लगा के दिया हूँ, तब भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप साबित करोगे ना कि आप सही हो। बस हम यही कहेंगे कि आप लोगों से जो है, और कि इस चीज़ों को सही इंसाफ मिले, और इस मामले को जो है वो ना चाहे कि बढ़े, हम भी नहीं चाहते हैं कि बढ़े मामले को। अगर एम्बेसी के बैठ के खत्म हो जाए, ये आप चाहते हैं? हाँ, बैठक करके अभी भी मामला खत्म हो जाए। जाहिर सी बात है, क्यों चाहेगा। हर आदमी अपने, वो भी अपने काम रोजगार में रखते हैं, अपना दुकान भी चलाते हैं, समय की हर कोई आदमी अपने अपने काम में व्यस्त है, और किसी मामले का अंत तो है नहीं। आकर के आपको समाज में ही बैठ के बात करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बैठना चाहिएगा या हम नहीं बैठना चाहिएगा समय की नहीं, तो आप लड़ाई लड़िए। अब लड़ाई लड़ना है तो उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, या नहीं तो हमको छोड़ के भागना पड़ेगा। अब एम्बेसी के थ्रू जो है, जब उन पे केस होगा, उसका प्रोसेस हो रहा है, तैयारी हो रहा है, एम्बेसी पे से भी उसको केस किया जाएगा। ये हमारे साथ गलत हो रहा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हामिद हुआ। कहाँ घर हुआ? ये मुफ्ती मल्ला हमारा घर हुआ, वो हमारे ससुर हुए, ठीक है ना। और हम लोगों को जो है घर बनाने की दिक्कत है, तो हम लोगों को चाह रहे थे कि घर बना कर रहें, और लेकिन ये जो है तुफैल जो है उसमें रंगा लगा रहा है, अलग अलग प्रक्रिया कर रहा है। अच्छा, किनके नाम पे आवेदन दिए हैं आप? आवेदन तो मैं अपने नाम से दिया हूँ। कितने आदमी का नाम है उसमें? उसके जो भी जो है परिवार के लोग हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, समय के ने रियाज था, हाँ, तुफैल था, और उसके बाद सुल्तान था, और भी उसके भगने वगैरह हैं, हाँ, जो मैंने नाम पता किया घटना के बाद कि कौन कौन क्या क्या नाम है। फिर मैंने जो नाम हमको मिला वो हो गया। तुफैल की जो बीबी है वो बहुत बड़ी हरामी है, समय की नहीं, वो बहुत बदमाश है, बहुत गाली गलौज करती है, बहुत धमकी देती है। सबसे बड़ी फसाद की जड़ वही है। दो सबसे बड़ा फसाद है तुफैल और उसकी बीवी। प्रशासन से कैसा मदद मिल रहा है आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मिल रहा है, और जब वक्त आएगा तो उसको थाने पे बुलाया जाएगा और उसको पुष्टि किया जाएगा। समय की नहीं, पुष्टि के अनुसार जो है उस पर अगर वो बात नहीं मानेगा तो आगे का जो प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। तब से जान रहे हैं ये जो है, क्या सचमुच अंजार जी की वो जमीन है? उनका कहना है कि लाखों रुपया उन्होंने दे दिया किसी को और खरीदा जमीन। जिस टाइम में जमीन बिका तो पहला रजिस्ट्री जो है अंजारे साहब का हुआ। अच्छा। तब उसके बाद जो है संजू साहब का हुआ जी, समझ गए। तो जिस तरह से जो है तुफैल मेरे मोहल्ले का है, हम तुफैल का जो है बुराई नहीं करने के लिए आए हैं, जी, जी, हम जनून बात करने के लिए आए हैं। जी जी जी। चीज जो है खरीदारी है अंजार साहब का। उसके बाद में जो है डब्बू भाई हमको कहें कि तुफैल को एक दिन बुला कर, डब्बू खान जो मेयर का जो समाज से भी जो डब्बू खान है, तो वो भी जो है सामाजिक आदमी है। तो हमको कहें कि वो तुफैल को बुला करके लाइए, जो है कुछ बात उनसे बतियाया जाए। तो तुफैल से बात हुआ कितना हफ्ता जो है दौड़ने के बाद। अच्छा। ले करके हम गए तो कहें कि जो है देखो तुफैल तुम्हारा अच्छा ही सोचेंगे हम, तुम्हारा बुराई नहीं, और तुमको जो कहेंगे तुम उस बात को मान जाओ। सारा बात उससे किया गया। लास्ट में उठने गई कैसी भैया हम फिर बाद में आपसे मिलते हैं, वो आज तक नहीं उठे, समझ गए। यानी क्यों नहीं आ रहा है वो? जब डब्बू भाई बुलाए पेपर लेकर बैठक के लिए तो फिर क्यों नहीं आना चाह रहा? मतलब वो भाग रहा है जो सो बैठने के लिए। जो क्या है समाज में आप लोग बोले कि बैठक कर लो, पंचायती कर लो, तो क्या जवाब देते हैं वो? कुछ जवाब नहीं जा करके दिया। वहाँ से जो चुपचाप उठा कि हम आपको फिर आकर के मिलते हैं। हाँ। वो कुछ बातें नहीं किया। आप तो पड़ोसी हैं, फिर मोहल्ला टोला में मिले होंगे कई बार आपको। कौन मिले? वही तुफैल जी। तुफैल तो एनी टाइम मिलता ही है, लेकिन इस जमीन के मामले पर कुछ बात नहीं होता है। उसके बाद में बीच बीच में कभी कभी हम कहा कि कब तक जो है सो मामला में रहेगा, बैठ कर करके जो है सो मतलब ये मामला को जो है सो खत्म करो, तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जमीन जो है सो मतलब कि जो है जमीन नहीं बिकता है। कोई कह दे कि जमीन बिकता है, पेपर बिकता है। जिस प्लॉट का जो है सो पेपर नहीं है वो जमीन नहीं बिकता है, पेपर बिकता है। तो तुफैल साहब का जो है
मंशा क्या है तो वही जो है सो मतलब जानेंगे, लेकिन हमको ये पूरी जानकारी है कि अंजार साहब ने 14 धूर जमीन लिया। पहला रजिस्ट्री जो है सो अंजार साहब का हुआ, उसके बाद में संजू साहब का हुआ। संजू साहब जो है सो मतलब लेकर के बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, बगल में जो बिल्डिंग है वो संजू साहब की है? संजू साहब का वो ले लिए हैं। हाँ, और इनका जमीन क्यों फंसेगा जब दोनों एक साथ लिए हैं? चले गए सऊदी, बेचारे कमाने खाने वाला आदमी है, पैर से भी विकलांग है। हाँ। क्या लग रहा है कि इनको दबाया जा रहा है? हाँ, इनको जो है सो मतलब दबाया जा रहा है। सऊदी रहने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो ये कहें कि जब जमीन हम ले लिया तो कभी भी बनावेंगे। हाँ। पड़ता अगर जमीन ले करके छोड़ दिया तो कोई कब्जा कर लेगा? नहीं, एकदम नहीं, पेपर के हिसाब से होता है। ये बता रहे हैं उनके दामाद के पूरा पेपर है उनके पास, ये रसीद है, ये सब बता रहे हैं। उसके बाद में जो है सो जिस दिन फिर जो है सो मतलब झंझट उंझट वो लोग किया, जो है सो उस दिन फिर रिंकू के यहाँ पर जो है सो पुलिस आया। हाँ। 3 ठो मोटरसाइकिल पर। तो फैल साहब भी वहाँ पर खड़े हुए थे। तो फैल साहब हमारे पास में आया चाय की दुकान पर कि भैया हमको थोड़ा रिंकू के यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। हमें कहा नहीं, समाज के आदमी में छोड़ देंगे, छोड़ने में क्या लगा हुआ है हमको। ले आकर के हम जो है सो रिंकू के यहाँ पर पहुँचा दिए। उसके बाद में भी मेरे बारे में जो सो उड़ा दिया कि जो है सो अली जो है सो तो फैलवा के साथ में जो है सो खर्चा कर रहा है, जान से, माल से, हर कुछ से। हमारे पास में क्या है? हम तो जनून बात कर रहे हैं कि अंजार साहब का ज़मीन है, अंजार साहब का जो फेस टू फेस बात है, सच्चाई बात है, वो हम जो है सो मतलब अभी तक पेपर वगैरह जो आपने देखा, चेक किया, अभी जमीन लाइन से जुड़े हैं, किसका मजबूत है, किसका हर कुछ है? अंजार साहब का मजबूत है। उनके पास पेपर है कि नहीं? किनके पास? अगला पार्टी जो तुफैल जो है जी नहीं, जी नहीं है ही नहीं उनके पास पेपर नहीं है। तो बिना पेपर का वो जमीन कब्जा चाह रहे हैं कर ले। कहते हैं कि जो से मेरी माँ का है। हाँ। तो माँ का है तो फैले का खाली होगा कि सब भाई बहन का होगा? सब भाई का होगा, बहन का भी हिस्सा होता है। तो बहन भी बेचा, भाई भी बेचा। बहन भाई जो इनको रजिस्ट्री किया सो संजू साहब को रजिस्ट्री किया। संजू साहब का मकान बन गया, अंजार साहब का मकान नहीं बना, होगा कब्जा कर लो। ऐसा कहीं का दस्तूर नहीं है। कितने साल हो गए होंगे इनका लगभग? भाई 13-14 साल हो गया जमीन लिए हुए। हाँ, अब तो जमीन की कीमत 3 गुना बढ़ गई 3 है। गुना बढ़ गया। जो सो क्या लग रहा है कि किस वजह से मन में लालच आया है अगले पार्टी को? सो तो वही जानेगा कि हमको क्या लालचा है। पेपर क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो समाज में? जब आप बोले दब्बू भाई बुला रहे हैं ये तमाम भी बोला बातें गया, बैठक करने के ये लिए भी बोला गया कि तुम्हारा फायदा ही सोचा जाएगा। जहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता है वहाँ पर अधिकार बना। मामला में जमीन वाले मामला में तो तुफैल खान का हम गलती देख रहे तुफैल हैं। खान का अंजार साहब तो जो हमेशा सऊदी रहते हैं। ठीक है। अपना क्या नाम परिचय हुआ दे दीजिए। आपका? मेरा नाम अली अहमद हो गया। पिता का नाम? पिता वाजिद हुसैन स्वर्गीय हो मोहल्ला? गए। मोहल्ला भीगो जमालपुरा, थाना? थाना लहरिया सराय। वहीं के वासी है। जी। क्या नंबर वार्ड है वो? 31